तो हेलो एवरीवन, खमागणी सभी लोगों नो। आज अपन देखते हैं पॉलिनोमियल 9 क्लास का चैप्टर 2.3। इसमें अपन देखेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में अपन दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक तो अपन x का जीरो मान के वैल्यू पुट करके देखेंगे, और दूसरा अपन इसमें भाग देके देखेंगे कि अपना शेषफल क्या आता है। इसमें एक थ्योरी है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है वो थ्योरी। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। यदि किसी बहुपद में जैसे कि एफ ऑफ एक्स करके कोई बहुपद दिया हुआ है, और उसमें अपन ए एक्स माइनस ए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, उससे अगर भाग देते हैं तो अपन को शेषफल के रूप में जो आता है वो एफ ऑफ ए के बराबर में जो वैल्यू होती है वही इसका शेषफल के रूप में लिया जाता है। तो उसको अपन यहाँ पे शेषफल प्रमेय के इसमें प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो देखिए, शेषफल प्रमेय पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक भाज्य होता है, भाज्य का रिलेशन भागफल भाजक और शेषफल से ये होता है कि भाज्य इक्वल टू भागफल इंटू भाजक प्लस इसमें क्या होता है, शेषफल को जोड़ देते हैं। ये भाज्य का इन तीनों से रिलेशन होता है। तो इसके बारे में देखेंगे, जैसे कि क्यू एफ ऑफ एक्स अगर है तो उसको भागफल लिखेंगे, आर दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है शेषफल, और अगर एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है तो उसको लिखेंगे अपन भाज्य। तो यहाँ पर अपन देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अपन को दिया हुआ है एक्स माइनस ए। तो इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल टू पुट करेंगे सबसे पहले, और यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। ठीक है। अब जो ये ए आया है, इसको जो अपनी इक्वेशन दी हुई है सपोज ये वाली, तो इसमें यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए रख के देखेंगे। तो यहाँ पे ए रख दिया, माइनस ए आ गया, डॉट क्यू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली तो जीरो हो गई, ए में से ए घट गया तो ये कितना आ गया, ये जीरो आ गया। अब जीरो से इसको मल्टीप्लाई किया तो गया, ये भी जीरो आ गया। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, आर। यानी कि जो भी रिमाइंडर या शेषफल जो बचता है वो अपने भाज्य के एक्स का मान जो रखते हैं उसके बराबर में आता है। तो उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपन को दिया है एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 प्लस 3 एक्स प्लस 1, ऐसे करके दिया है। इसमें अपन एक्स माइनस ए का भाग देते हैं। तो एक्स का माइनस ए का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ये अपन यहाँ भाग देते हैं। अब शेषफल प्रमेय क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यानी कि ए क्या आ गया, ये आ गया अपना ए आ गया, ए का वैल्यू सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ किया। इस समीकरण में अपन एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक है। तो एक रखेंगे, एक की घात 3 कितनी होती है, एक होती है। 3 गुणा एक की घात 2 कितना हो गया, ये भी एक होगा। तो 3 से एक को गुणा करेंगे तो 3 आ गया। 3 प्लस 3 गुणा 1, तो ये भी 3 आ गया, प्लस 1, तो ये कितना आ गया टोटल 8। तो शेषफल क्या आएगा इसका, 8। अब अगर अपन इसमें भाग देके देखते हैं तब भी ऐसे आएगा। तो भाग के लिए क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए ये है, वैसे बनाएंगे। इसकी घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x+1, और यहाँ पे क्या आएगा, x-1। इसका अपन इसमें भाग देंगे। तो भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, पहले x के पदों को देखा जाता है। तो x का पद इसमें क्या है, x है, और x का भाग किसमें दे रहे हैं, x³ में दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इसमें ऑलरेडी भाग दे लेंगे। तो एक घात से क्या होगा, एक घात कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, x²। अब इसका मतलब हुआ कि अपन को जब x³ में x का भाग देते हैं तो ये x² बाहर जाता है। ठीक है, उसको ऊपर लिख देंगे। अब x² को क्या करेंगे, इससे इस पद से गुणा करके यहाँ लिखते हैं। ऐसा है ना, देखो यहाँ भाजक इंटू भागफल, भागफल के ऊपर का इसको भाजक से गुणा कर किया जाता है और फिर लिखा जाता है, ये भाजक है। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या क्या आएगा, x³ माइनस, और इसका x² से गया है तो एक से, तो x²। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ये तो कट जाएगा, ये बचा। तो ये प्लस कितना हो गया, 4x² प्लस 3x+1। अब फिर से वही करेंगे, एक्स का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए। मैं इसको हटा के यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक्स की घात कितनी है, 2/x। एक से एक कट गया तो कितना बच गया, x, 4x। तो ये क्या आएगा, +4x। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे अब।
इसको इससे गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका 4 इस क्या किया, तो 4x² प्लस माइनस, सॉरी माइनस, माइनस करेंगे, माइनस 4x कैसे करे, तो ये 4x का 4x। ठीक है, अब ये तो कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस करेंगे तो माइनस का, ये माइनस का था तो ये प्लस का था, तो माइनस का दीजिए, माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया अब, 7x+1। ठीक है, कितना बचा, ये बचा ना। अब इसको, सॉरी, जगह कम है, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कितना बचा, 7x, अरे यार पेन ही नहीं चल रहा, 7x+1। अब 7x+1 में अपन भाग देंगे। ठीक है, भाग देके देखेंगे कि क्या है, 7x+1। अब इसमें यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 7x में सिर्फ 7 बार जाएगा। 7 से सुबह गुणा करेंगे तो 7x, और ये -7 एक से गुणा किया तो, अब यहाँ पे माइनस का, माइनस इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का चाहे तो प्लस का, तो 7 ये कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे कितना शेषफल बचा, 8। ऐसे करना है, इसे अपन और देखेंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने पीछे बताया था वही, वैसे ही भाग देके करके देखना। यहाँ पे देखो, मैंने वहां पे भी दिखा दिया, यहाँ पे भी दिखाते हैं। हम एक्स की घात क्यू को यहाँ पे लिखते हैं, देखो x² पहले भाग दिया x² का, तो ये कैसे गया, वही सेम x² को लिखा, x लिखा, काट दिया, कितना बच गया, x², यहाँ पे x³ है, सॉरी। ठीक है, x² बच गया, x² ने लिखा, उससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया और सोल्व किया। यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस का हो गया, अंदर गुणा होते हैं, और ये कितना हो गया, ये प्लस का हो गया। सेम सेम ऐसे ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। सेम ऐसे ये माइनस का हो गया और ये कितना हो गया, प्लस का हो गया। 8 बच गया, 8 सक्सेसफुल आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक अपन। शेषफल प्रमेय को सबसे पहले अपन ने जो पहले देखा था, किसी भी बहुपद में एफ ऑफ एक्स में एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल एफ ऑफ ए होता है, यानी कि रिमाइंडर एफ ऑफ ए के बराबर में आता है। तो इसको लिखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो इस प्रश्नावली का है वो अपन देखते हैं कि बहुपद दिया अपन को x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 निम्नलिखित से भाग देकर शेषफल ज्ञात का। अब सबसे पहले अपन को x+1 से भाग देकर इसका शेषफल बताना है कि क्या है। तो उसको भाग देने के दो तरीके हैं शेषफल प्रमेय के, एक तो अपन मान रख के देख लेते हैं और दूसरा अपन भाग दे के देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीकों से अपन करके देखेंगे। सबसे पहले अपन मान रख के देखेंगे। मान रखने के लिए क्या करेंगे, जो x+1 है इसको किसके बराबर में करेंगे, 0 के बराबर में। 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब -1 को इस समीकरण में रख के देखेंगे तो यहाँ पे रखा तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये से गुणा किया तो ये क्या हो गया, -3 स्क्वायर किया तो स्क्वायर से माइनस कट गया, यानी कि सिर्फ एक आया तो एक, और यहाँ पे क्यूब आया तो -1 का क्यूब, यानी कि 3 बार -1। तो एक बार से तो इसका कट गया, एक बार और बचा माइनस, तो -1। ठीक है, तो ये -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 यानी कि 0, यानी कि इसका शेषफल जो आएगा वो आएगा 0। अब उसका भाग विधि से भी अगर करके देखोगे तो आप देखो x² प्लस 2x+1 इतना ये भाग आया है, यानी कि ये भागफल, ये है भाज्य, ये भाज्य और ये भाजक। ठीक है, और ये शेषफल। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या किया अपन ने, x³ में भाग दिया, किससे दिया, x से भाग दिया, तो कितना आया, x²। अब इस x² को यहाँ पे लिखा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे लिखा। समझे, आप समझे, ऐसे है ये, जो भी यहाँ आएगा ऐसे ही। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x³ और एक से गया तो x², और इसमें से इसको घटाया जाता है, यानी कि माइनस का चिन्ह, तो ये क्या हो गया, माइनस का, और ये क्या हो गया,
ये भी माइनस का प्लस का था, ये क्या भी एक्स की घात 2 एक्स स्क्वायर। अब इसको देख, एक्स की घात 2 स्क्वायर भाग किसका देना है, एक्स का देना है। यहाँ पे जो है पहला एक्स का पद उससे भाग देना होता है, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2x। इस 2x को यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखने के बाद इस 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे लिख, और फिर मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे लिखा तो क्या आएगा, 2x² प्लस 2x। ये माइनस का साइन हो गया और ये भी माइनस का हो गया, प्लस का साइन। तो इससे तो कट जाएगा, जैसे यहाँ पे ये कट गया, इसमें से ये घटेगा तो कितना, x+1 बचेगा, 1 का 1 डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। अब कितना, x+1। अब x+1 का क्या करेंगे, एक से, अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ x बचा। x में x का भाग कितनी बार गया, एक बार। इस एक को यहाँ लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इजी आ रहा है ना समझ में अच्छे से, कमेंट करके बताना अगर नहीं आया तो x+1 ठीक है, इससे गुणा किया तो ये माइनस का साइन तो माइनस, और ये भी माइनस, तो इससे पूरा ही कट गया, तो क्या बचा, 0। सबसे इजी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका सेकंड पार्ट 2। यहाँ पे देखो ये x-1, जैसे x+1 का किया था, x-1 का मैंने पहला पद आपको करके बता दिया, सेकंड पद आप करिए। जैसे कि यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x² प्लस, जो एज इट इज है वो एज इट इज, प्लस 3x+1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आपको समझ में आ ही गया है कि जो 4x² है उसमें x का भाग देंगे तो 4x आ जाएगा, फिर प्लस करके 4x को यहाँ रखेंगे, इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करते कितना आएगा, 4x², माइनस किया तो -4x, ये फिर घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, इससे पूरा कट जाएगा, ये कितना आ गया, 7x+1। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे वापस 7x में, x का तो कितना आएगा, सिर्फ 7 आ जाएगा। 7 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और इससे गुणा करके यहाँ पे रखेंगे तो 7x -7। जब इसको हटाएंगे, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 8। तो इसका शेषफल कितना बचा, 8। यहाँ पर भी कितना बचा, 8। वीडियो रख के देखेंगे तो ये वाला आप करके देखिए, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। और ये वाला भी करके देखिए, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी इस वैल्यू से निकालेंगे तो शेषफल इतना आ जाएगा, और जब आप यहाँ पे करोगे तो देखो, देखो ये जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो गया, और ये भी क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो ये तो कट ही गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा बताइए, करके देखिए और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि अपन को एक समीकरण दी हुई है, उसका f को विभाजित करते हुए ज्ञात करें। तो अपन को पहले, अपन आपको प्रमेय बताते हैं, जो नॉर्मल मेथड है उससे करते हैं। यहाँ से दो पार्ट है, ठीक है। ये एक फर्स्ट मेथड से, ये सेकंड मेथड से। सबसे पहले एक्स की घात 3 -ax² प्लस 6x -a का माइनस ए एक्स माइनस ए से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। ये हमने कि ये प्रूफ है आपकी शेषफल प्रमेय का, ये प्रूफ है, ये सारा प्रूफ है। अगर ये एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिखेंगे और आप ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, ये आपके शेषफल प्रमेय का प्रूफ है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो विभाज्य क्या है, यानी कि इसको अपन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे। तो x - a तो इधर आएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, x की घात 3 -a x² प्लस 6x -a। ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, अब आप इसमें आपने पहले पहले वैल्यू पुट करके किया, तो इसमें क्या किया, वैल्यू पुटिंग करके यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मान के चलिए 0 रखते हैं, तो x इक्वस टू कितना आ गया, a आ गया, ठीक है। अब x इक्वस टू आएगा तो a, जहाँ पर भी x x है वहाँ पे a रख देंगे, a क्यूब हो गया, a² हो गया प्लस 6a - a।
तो ए क्यूब हो गया, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए क्या हो गया ए क्यूब, तो ये तो इससे कट गया, तो यहाँ पे 6x - 1 यानी कि कितना बचा 5a। और अगर इसको मेथड के द्वारा करते हैं तो सबसे पहले देखो, पहले ये लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे जमाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने ये लिखा है एक्स से भाग देते हैं, स्टेप 2 में पहला भाग देते हैं कि एक्स क्यूब, यानी कि ये दिख रहा है ना ऐसे जैसे एक्स क्यूब, तो इसमें क्या गया है कि एक्स क्यूब में एक का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब में एक्स का भाग देंगे एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर आया उसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को a - a से मल्टीप्लाई कर गया, तो अपने पास क्या आ गया ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, यानी कि इसकी घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे रखेंगे। इससे क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा एक बार में, ये भी कट, ये देखो, ये क्या होगा माइनस का हो जाएगा, रे प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास 6x प्लस ए, ये बचा है अपने पास। ठीक है, ये बचा है, तो दूसरे में क्या करेंगे, अपन को 6x दिया हुआ है, तो 6x माइनस ये बचा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 6x में x का भाग देंगे, x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, यानी कि ये प्लस 6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, प्लस 6 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, तो यहाँ लिख देता हूँ 6x माइनस ए, और ऊपर क्या है 6x प्लस ए, और ए -6a। ठीक है, ठीक है, ऐसे बनेगा ना, क्या बनेगा बताइए, यस ऐसे ही बनेगा। जब आप ये करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये कट जाएगा। तो कितना बचेगा आप यहाँ पे, ये माइनस का है, सॉरी सॉरी, ये माइनस का है, यहाँ पे 5a बच गया। ठीक है, ऐसे आप इसको करिए, अच्छे से देखिए, दोबारा समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब एग्जांपल्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो अपनी तरफ से लिखे हैं समझाने के लिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि 4x की घात 5 माइनस 3x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 प्लस 0x² -7 -x+7 ऐसे दिया हुआ है, उसमें अपन को भाग देना है x² प्लस x-1 का भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग दो, पहले सबसे पहले क्या कौन सा पद, x² की घात 5 में x² का भाग देना है, सबसे घात जिसकी सबसे बड़ी है उसी पद को लेंगे। x² ले तो x की घात 5 में से कितनी बात घात बच के 3, यानी कि क्या आएगा x की घात 3। इसको क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखने के बाद इसको क्या करें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x की घात 5, ठीक है, प्लस 4x² इसकी घात 4, और ये माइनस साइन है तो माइनस x की घात 3। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, तो घटाने के लिए माइनस का साइन, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो कट ही गया पूरा पूरा। एक्स की घात 4 माइनस का है, यहाँ पे माइनस का, तो एक्स की घात 7, मतलब 3x की घात 4, यहाँ पे माइनस का है, 4x की घात -4, यहाँ एक्स का है माइनस का है, तो यहाँ पे 7x की घात 4 हो जाएगा। ये क्यूब है, और ये तो कितना बचेगा, प्लस का, ये भी प्लस का, तो 6 हो गया। ऐसे ही एग्जिट इज, फिर दूसरे का भाग देंगे 7x के, तो अब 7x के लिए क्या करेंगे, 7x की घात 4, इसमें x² का भाग देंगे तो कितना बचेगा, x की घात 2। इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और फिर सोल्व करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, यस फिर से सोल्व करेंगे। अब ऑलरेडी अपन को यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आया है, ये इस पे डिपेंड करेगा, इस वाले से। अब क्या कह रहे हैं, -7x ऑलरेडी आ रहा है, तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को यहाँ पर भी माइनस लिखना पड़ेगा। ये इस पद पे डिपेंड करता है कि यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो हमेशा जो माइनस या प्लस चूज करना है वो ये इस पद को देख कर आपको चूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ गया, तो -7, यानी कि इससे गुणा करेंगे तो -7
एक्स की घात पावर इसके माइनस माइनस आ गया, एक्स 7 का 7, एक्स से एक्स स्क्वायर को गुणा करते एक्स क्यूब प्लस, क्योंकि ये माइनस है माइनस से माइनस गया तो प्लस 7 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे तो ये कट ही गया, ये अंदर गुणा हुआ है तो माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कट गया। ये दोनों कितने हो गए 13, और ये कितना बचा है यहाँ पे माइनस का 7 एक्स स्क्वायर। अब ये 13 एक्स यहाँ पे देखेंगे 13 एक्स की घात 3। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर कितना बचेगा 13 एक्स। अब ये प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो ये प्लस का साइन 13 एक्स ऐसे, इसको कहाँ रखा, इसको यहाँ रखा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। पहले वाले को कहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था, ऐसे इसको रखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस, ये तो कट ही गया। ये दोनों कितने हो गए 20 हो गया। ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस 20 एक्स माइनस का, यानी कि ऊपर कितना साइन आएगा माइनस का आएगा। ये कितना हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का 12 एक्स प्लस 7। अब 20 से गुणा करेंगे, 20 एक्स स्क्वायर, 20 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो सिर्फ 20 बचा। 20 को रखेंगे यहाँ, और फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। जब यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप मेरे को एग्जाम्पल जो है इसको करके बताइए, और मैं इसके अगले वाला क्वेश्चन, पॉज कीजिए यहाँ पे वीडियो और करके बताइए, मैं अगला वाला करके दिखाता हूँ आपको। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्यूब है, तो क्यूब का वैसे ही सेम, वैसे ही पहले जैसा 2 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है कि 5 घात 5 दी हुई है, तो एक्स की घात 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2 एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे रखेंगे, सबसे इजी यही है। इसको इससे गुणा करेंगे और गुणा करके यहाँ पर रखेंगे। इसको इससे गुणा करिए तो 2 एक्स की घात 5 आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का गुणा किया तो, क्योंकि क्या होता है गुणा में आधार समान है। मान के चलिए 3 एक्स गुणा, अरे यार को 3 एक्स इंटू एक्स की घात 2 एक्स। अगर गुणा में आधार समान है तो क्या होता है घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो 5 एक्स आ जाएगा, तो 5 एक्स स्क्वायर, एक कट गया, इसको अंदर लिया तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, पूरा कट गया, ये सेम ऐसे कैसे उतार दिए, सेम ऐसे कैसे इनको जोड़ के लिख दिया, सेम ऐसे कैसे, और ये भी सेम ऐसे कैसे। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, अभी ये आ गया 3 एक्स की घात 4, 3 एक्स की घात 4 में एक्स की घात 3 का भाग दिया तो क्या बच गया 3 एक्स। इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, फिर यहाँ गुणा करके कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। यहाँ रखा तो ये आ गया। ठीक है, इससे कट गया एज इट इज, ये सेम तो ऐसा कैसा है, ये भी सेम ऐसा कैसा है, इनको जोड़ के यहाँ लग दिया, और ये ऐसा कैसे घटा के, सॉरी यार, इसको अब किससे गुणा करना है, इसको गुणा करना है अपन को एक्स की घात 3 से। एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर यानी कि कितना है एक्स की घात 3 बटा एक्स की घात 3 यानी कि 1। इस 1 को यहाँ पे रखा और भाग दिया, भाग देते ही ये कट गया, और ये घटाए नहीं तो ये इसमें से घट जाएगा यहाँ पर, ये माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, यानी कि -4 यहाँ पे आया तो ये कितना बच गया 3। अब ये पद में अब भाग नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये पद की एक्स की घात कितनी है 2, और इस पद की कितनी है एक्स की घात 3 है, तो ये ज़्यादा है ये छोटा है, तो इसमें कैसे भाग देंगे, इसलिए यहाँ पे ये भाग स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जो भागफल अपना बचा है वो ये बचा है। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे, इस प्रश्नावली को एंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन। जांचें कि 3x+7 3x की घात 3+7x का एक गुणक है या नहीं। गुणक मतलब कि इसकी भाग देने पर इसमें जीरो आता है कि नहीं आता है। गुणक का मतलब ये होता है जैसे कि अपन एक एक्स
जैसे लिखते हैं ना अपन कि x-1 गुणक है कि नहीं, तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू जीरो आने, एक होने पर जो भी समीकरण है उसकी शेषफल कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब भी यही है यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि जो आपका 3 x की घात 3 जो है प्लस 7 x जो है, ये 3 x + 7 से भाग देने पर जीरो शेषफल आता है कि नहीं आता है, इसका सीधा सीधा मतलब है। अब देखो भाग जीरो दे रहे तो क्या है, 3 x की घात 3, 3 x की घात 3, पहले अपन भाग दे के देखते हैं। 3 x, ठीक है, जैसे दिया तो कितने बजे, x² बार x², ठीक है। 3 x की घात 3, अब इसे 7 से गुना है तो 7 प्लस 21 x², ठीक है। ये क्या माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया, ये कितना हो गया, -21 x² प्लस 7 x, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, अब इसमें 21 माइनस का x² बटा 3 x, 3 x से भाग दिया तो x, तो x कट गया, कितने बार गया, 7 बार, यानी कि -7 x बार भाग के। अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस का तो ऑलरेडी यहाँ पे है साइन, तो यहाँ पे ये लिख दिया -7 x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -21 x² और -7 x, 7 x आएगा कि 49 x आएगा, 49 x, ठीक है। कितना बचा, ये कट गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, कितना बचा बताइए, ये तो कट गया, ये कितना आ गया 56 x। अब ये पूरी पूरी बार भाग गया कि नहीं गया, पूरी पूरी बार भाग नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका गुणन खंड या गुणक नहीं है, ये इसका सीधा सीधा मतलब हो गया, ठीक है। अब अपन ये एक मेथड से करके देख लिए, अब दूसरे मेथड से अपन यहाँ पे करेंगे, दूसरे मेथड से करके देखते हैं कि क्या ये अपन ने जो भाग दिया है वैसा ही इसमें भी इसका गुणन बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ठीक है, करके देखते हैं, चलो एक बार इससे करके देखते हैं जो नॉर्मल तरीका है उससे। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, विभाजक यानी कि जो जिसे भाज्य, जो जिसे भाग दे रहे वो लिखते हैं। उसमें क्या करते हैं अपन, एक इक्वेशन बनाते हैं जो अपन ने अपना गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो कर लेंगे, जीरो करते ही क्या आएगा, 3 x = -7 आ जाएगा, फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7/3, यानी कि ये क्या आ गया अपने पास, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू, ठीक है। अब जो ए की वैल्यू आ गई, इस फंक्शन को अपन ने मान लिया है, तो जहां पर भी एक्स एक्स है वहां पे ए की वैल्यू रख देंगे, यानी कि ये रख दी यहाँ पे 3 x, इसमें यहाँ पे भी क्या रख दिया, ए की वैल्यू रख दिया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू रख दिया, ठीक है, रखा। अब इस पद को सोल्व करते हैं, सबसे पहले इस पद को सोल्व किया तो x की घात 3 कितना होता है, 7 की घात 3, 343/27 माइनस का, अब इससे 3 से गुणा हो रहा है तो 3 से गुणा किया, यानी कि पहला पद 3 से गुणा किया तो ये इससे कट गया 9 बार, तो ये अपना पहला पद बन गया, यानी कि पहला पद कितना बन गया, 343/9, ये भी माइनस का। अब दूसरा पद देखें, ये वाला पद, इस वाले पद को सोल्व करेंगे यहाँ पर, उसको वाले पद को सोल्व करेंगे तो 7 - 3/3, यानी कि 49/3, यानी कि दूसरा पद क्या है, सेम वैसे ही, -49/3, दोनों पद को जोड़ दिया, दोनों पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, दोनों पद को जोड़ेंगे तो पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का, 9 आ गया, ये तो कितना आ गया, 343 माइनस का, और ये पे माइनस इसका कितना, 147, तो लास्ट में कितना आ गया, 490/9,
यानी कि ये इसका पद नहीं है, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है अपनी। अगर किसी को डाउट है, किसी को कुछ और पूछना है, या इस पे एक और वीडियो चाहिए कि आपको भाग समझ में नहीं आया, तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाकर दिखा सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच।